नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। दादा श्री बाल कवि बैरागी के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोमांचक, सुंदर, रोचक घटना के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल बैरागी की बातें लेकर। और मैं आपसे निवेदन है, मुझे सब्सक्राइबरों की बहुत ज़रूरत है। कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद करें। ये किस्सा दादा की पहली कविता से जुड़ा हुआ है, पर पहली कविता पर स्कूल में बवाल मच गया था। ये सबको मालूम है, मैंने पहले बताया है, दादा ने भी कई बार कहा है, लिखा भी है कि उन्होंने 9 साल की उम्र में, जब वो चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे, तब उन्होंने पहली कविता लिखकर अपने स्कूल में पढ़ी थी। उन दिनों स्कूलों में खेलकूद के, पीटी के, बागवानी के, इन सब के पीरियड हुआ करते थे। और हर महीने एक बाल सभा हुआ करती थी हर स्कूल में। और उस बाल सभा में कोई एक विषय दे दिया जाता था और हर कक्षा के एक प्रतिनिधि को उसमें भाग लेना पड़ता था। एक बार प्रतियोगिता का विषय आया व्यायाम। दादा, अब उनके कक्षा अध्यापक थे भैरवलाल जी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी बड़े दबंग आदमी थे, मेवाड़ के रहने वाले थे, बड़े अच्छे कदकाठी के, सगाचट दाढ़ी रखते थे, नुकीली मूछें और बड़े चौड़े ललाट पर कुमकुम का लाल टीका लगाकर धोती कुर्ता पहनकर जब आते थे तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाया करती थी। और स्वभाव से भी बड़े थोड़े अड़ियल थे। वाजिब बात के लिए वाजिब बात पर अड़ जाया करते थे, अपने हेडमास्टर तक से अड़ जाया करते थे। और मेवाड़ के थे तो और यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा में नौकरी करते थे, तो हिंदी, संस्कृत, मालवी और थोड़ी बहुत निमाड़ी, इन सब पे उनका अच्छा प्रभाव था, धड़ल्ले से बोलते थे। जब व्यायाम विषय आया तो चतुर्वेदी जी ने अपनी कक्षा की ओर से दादा को प्रतिनिधि बना दिया कि नंदराम, इस बार कक्षा की ओर से भाषण प्रतियोगिता में तुम बोलोगे। तो जब विषय सुना दादा ने व्यायाम, दादा का नाम था नंदराम दास बैरागी, तो दादा को लगा कि व्यायाम से नंदराम की तुक जुड़ सकती है। तो भैरवलाल जी चतुर्वेदी ने विषय के बारे में काफ़ी कुछ समझाया, दादा ने अपने हिसाब से समझा और उन्होंने कविता लिख दी, सभी करो व्यायाम भाई, सभी करो व्यायाम। और ये कविता उन्होंने चतुर्वेदी जी को नहीं बताई, हिंदी के अध्यापक थे, उनके बड़े प्रिय अध्यापक थे रामनाथ जी उपाध्याय, उनको दिखाई पूरी कविता। रामनाथ जी उपाध्याय बड़े खुश हुए। इतनी कम उम्र में उन्होंने कहा, नंदा, ये तो बेटा तूने बहुत अच्छी कविता लिख दी है, ऐसा लिखा कर खूब आगे बढ़ेगा। दादा भी खुश हुए। जब बाल सभा का दिन आया, अध्यक्ष थे स्कूल के हेडमास्टर साकोरी साहब, वो अध्यक्षता कर रहे थे। एक के बाद एक आते गए, प्रतियोगी कक्षाओं के बच्चे आते गए, चिट के हिसाब से निकाला गया नंबर। तो 5-6 बच्चों के बाद में दादा का नंबर आया। तो दादा ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की, सभी करो व्यायाम भाई, सभी करो व्यायाम। उनकी दादा ने लिखा कि हर कविता पे तालियां बजती रही, सभागार तालियों से गड़गड़ाता रहा। और उस कविता का समापन कुछ इस तरह से किया था उन्होंने कि कसरत ऐसा अनुपम गुण है, कहता है नंदराम, सभी करो व्यायाम भाई, सभी करो व्यायाम। और ये कह के जब दादा बैठने लगे तो पूरा सभागार तालियों से गड़गड़ा रहा था। और दादा आके बैठते उससे पहले ही कक्षाध्यापक चतुर्वेदी जी ने उनको उछाल के अपने कंधों पर बैठा लिया। थोड़ी देर में सब शांति हुई। एक एक करके बाकी प्रतिभागी भी बोलते गए, अपना अपना काम किया। और जब निर्णय सुनाने की बारी आई तो सन्नाटा छा गया। निर्णायकों ने अपना निर्णय अध्यक्ष जी को सुनाया तो घोषणा हुई कि चौथी कक्षा हार गई और छठी कक्षा जीत गई। ये सुनना था कि सब सन्नाटे में आ गए, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि चौथी कक्षा ही प्रथम आएगी नंदराम की कविता की वजह से। लेकिन छठी कक्षा को पुरस्कार दे दिया गया। चतुर्वेदी जी एकदम खड़े हो गए, बिल्कुल परशुराम बढ़ गए, आंखों से जैसे कि लाला लपटें निकलने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, निर्णय गलत है, फिर से विचार कीजिए। साकोरीकर साहब ने निर्णायकों से बात की और धीरे से समझाया कि चतुर्वेदी जी, आप समझदार आदमी है, ये भाषण प्रतियोगिता थी और नंदराम ने कविता पढ़ी थी, इसलिए उसे प्रथम स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि वो भाषण करता या कविता प्रतियोगिता होती तो नंदराम को पहला स्थान मिल जाता, आपकी कक्षा को पहला स्थान मिल जाता। बात वाजिब थी। चतुर्वेदी जी बहुत बुझे मन से शांत हुए। लेकिन साकोरीकर साहब ने एक चमत्कार किया। उन्होंने कहा कि प्रथम पुरस्कार तो निस्संदेह छठी कक्षा को मिला है,
लेकिन नंदराम की बहुत अच्छी कविता की वजह से मैं चौथी कक्षा को स्कूल की ओर से विशेष प्रतिभा पुरस्कार देता हूँ। ये सुनना था। चतुर्वेदी जी की आंखों में आंसू आ गए, वे गदगद विगलित हो गए। उन्होंने फिर दादा की पीठ थपथपाई, गले से लगाया और कहा, नंदराम, आज तेने मेरा जी हल्का कर दिया, मेरी छाती ठंडी कर दी, मेरा नाम रोशन कर दिया। और सभा विसर्जित हो गई। दादा ने ये पूरा किस्सा लिखा और कहा, इस तरह से उस पहली कविता के कारण ये नंदराम आपका बाल कवि बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, दादा ने बाल कवि के जन्म की बात कही है, बाल कवि का नामकरण 1951 में हुआ था। उम्मीद है दादा के जीवन की एक घटना आपको बहुत अच्छी लगी होगी और दादा से जुड़े ऐसे किस्से आप और भी सुनना चाहेंगे। कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।